चलें जी, इस वीडियो के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट। कंपोनेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट ये आउटलाइन आपके सामने डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन भी हमने कंप्लीट डिटेल के अंदर वीडियो बनाई है। फिर क्लासिफिकेशन के ऊपर यानी टाइप्स के ऊपर भी हमने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई है और वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हुए होंगे। अभी हमने जो चीज़ पढ़नी है वो ये चीज़ है, कंपोनेंट ऑफ ए प्रेसिडेंट। तो इस चीज़ को हमने पढ़ना है। तो अभी सबसे पहले है कंपोनेंट्स। हमने सबसे पहला कौन सा देखना है, फैक्ट्स ऑफ द केस। अब फैक्ट्स ऑफ द केस में शुरू से ही आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ डेली लाइफ से, और फिर उसके बाद उसको लॉ से रिलेट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये आपके पास रेसिपी है बिरयानी बनने की, ठीक है। अब उसके अंदर आप चावल ऐड कर रहे हो, फिर मसाले ऐड कर रहे हो, कलर के लिए अलग चीज़ें ऐड कर रहे हो, चिकन ऐड कर रहे हो, ठीक है। हर चीज़ आप ऐड कर रहे हो ना, मसाला, मिर्च मसाला, और फिर उसके बाद प्याज, जो भी चीज़ें मसाले के लिए बनती हैं वो सारी चीज़ें आप ऐड कर रहे हो। तो वो इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर रहे हो। इसी तरह जब एक केस बनता है उसके अंदर फैक्ट्स ऑफ द केस होते हैं कि वो जगह, अगर वो केस हुआ है तो आप उसके रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कि ये, फॉर एग्जांपल आपके पास एक केस आया कि कोई ज़मीन पर गिर गया है। ये केस आप इसको ले लो कि ये कोई ज़मीन पर गिर गया क्योंकि ज़मीन गीली थी। तो फैक्ट्स इसके रिलेटेड ये आएंगे कि ज़मीन गीली कैसे हुई। आप ये देखोगे ना, वाई का क्वेश्चन क्रिएट होगा। तो फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर रेलिवेंट फैक्ट्स आप देखोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखोगे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि जो आपने, अब देखोगे कि ये जो प्रेजेंट केस आपके पास आया है इसके अंदर कौन सी चीज़ डिफरेंट है। जैसे हो रेसिपी के हिसाब से मैंने आपसे बात की थी, तो ये बिरयानी बनाने की रेसिपी है, तो हर एक की रेसिपी आप देखोगे कहीं ना कहीं डिफरेंट है। जैसे लाहौरी बिरयानी और तरह की होगी, सिंधी बिरयानी और तरह की, कराची सिंधी बिरयानी और तरह की होगी, ठीक है। तो वो सारी रेसिपी डिफरेंट है। इसी तरह जब आप किसी केस को डिस्कस करते हो तो केस की नोयत भी डिफरेंट होती है। जिस तरह हम इंग्रेडिएंट को डिफरेंट करते हैं वैसे ही फैक्ट्स केस के रिलेटेड भी डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो अब आप लीगल इश्यूज को देखोगे। लीगल इश्यूज के अंदर सबसे पहला होता है कि आप लीगल क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हो। लीगल क्वेश्चन इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो मेन प्रॉब्लम जो होती है जिसको आपने सॉल्व करना होता है वो आपके पास लीगल क्वेश्चन होती है, जो आपने लीगल चैलेंजेस को सॉल्व करना है, एड्रेस करना है, ठीक है। इन अ स्लिप एंड फॉल केस जो हम देख रहे हैं कि ज़मीन गीली होने की वजह से कोई गिरा है, आप कोई और एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हो। A legal question might be whether the property owner took reasonable step to prevent accident, कि जो प्रॉपर्टी ओनर है जिसके मकान में आप रह रहे हो उसने कोई जो स्टेप्स उठाए थे इससे रिलेटेड ताकि ये एक्सीडेंट ना हो सकता है ना ये कहीं से कोई पाइप या टूटी लीक कर रही है बार बार, तो आपने कहा हो कि ठीक है प्रॉपर्टी ओनर ने इसके रिलेटेड कोई स्टेप नहीं उठाया कि इस तरह ज़मीन गीली होती है और पत्थर है तो लोग गिर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लीगल क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद आप लीगल रीजनिंग दोगे, ठीक है। कि जो आपने डिसीजन किया है फैक्ट्स को इकट्ठे देखते हुए लीगल क्वेश्चन को अराइज करा, और फिर उसके बाद आपने सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए, तो फिर आप देखोगे कि आपने जो डिसीजन किया है आप उसकी लीगल रीजनिंग दोगे, ठीक है। कि ये जो आपने ठीक है आपने मालिक मकान के ऊपर केस कर दिया तो आप उसके के लिए एविडेंस तो इकट्ठे करोगे ना, सही सही वाले एविडेंस इकट्ठे करोगे, और जो आपने एविडेंस इकट्ठे किए होंगे वो फिर आप उनकी रीजनिंग बताओगे कि आपने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। अब आ गई आपकी बात रेशो डिसेंडेंटी। रेशियो डिसाइडेंडी जो है वो आपको बता देती हूँ। ये होता है कि एक आप जो फाइनल डिसीजन आपका निकलता है ना, जो आपका स्ट्रिक्ट रूल होता है। जैसे ये हमने स्लीप एंड फॉल वाला केस देखा और इसके अंदर हमने देखा कि भाई ये प्रॉपर्टी ऑनर की ही ड्यूटी थी कि वो इस टूटी या फिर पर्टिकुलर जो भी पाइप था इसको अच्छे से रिपेयर कराता ताकि हमारे पास ये वाला इंसिडेंट पेश ना आता, ठीक है। ये आपने फैसला कर दिया। अब ये जो आपका फैसला है ये प्रेसिडेंट यानी नेक्स्ट केस के लिए
आप इस फैसले को जज देखेगा, क्योंकि जब उसके पास सिमिलर केस आएगा तो वो आपके इस फैसले को कंसीडर करेगा। तो ये आपके पास हो गया। अब हम देखते हैं ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा ये होता है कि ये आपको कोई बाइंडिंग नहीं होती कि आपने इसको फॉलो करना ही करना है। ये बस ये होता है कि जिस तरह ये 4 जजेस बैठे हैं, 1 2 3 और ये 4 जजेस बैठे हैं, इन्होंने मिल बैठ के डिसाइड किया। फॉर एग्जांपल इस जज ने फैसला आपको सुनाया है, तो ये जो 7 जज बैठा है इसने एडिशनली उसके अंदर कोई चीज़ ऐड की है, ठीक है, जैसे जो आपकी हेल्प कर सकती है या डिसीजन के लिए असेंशियल हो सकती है। जैसे ट्रैफिक का सिग्नल आपने तोड़ा, ठीक है, और आपके ऊपर ये केस हुआ, तो इस जज ने आपको इससे रिलेटेड फैसला सुनाया, तो साथ वाले जज ने आपको जो है वो बताया कि ये ट्रैफिक के सिग्नल्स की आप उसको फॉलो करो या फिर आप उसको देखो, तो ये आपकी अपनी ही सेफ्टी के लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड ना चलाओ। सिग्नल्स के जहाँ पर सिग्नल रेड सिग्नल आए आपने रुकना है, तो ये आपको एक एडिशनल चीज़ ऐड कर रहा है। तो ये जो एडिशनल चीज़ आपको ऐड कर रहा है आपकी बाइंडिंग नहीं है कि आप इस चीज़ को फॉलो करो या नहीं, लेकिन उसने आपको एक इंडिकेशन दे दी, एक कमेंट दे दिया, एक ओपिनियन दे दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपके पास होता है ऑर्बिटर डिक्टा। आई होप यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी कंपोनेंट में आ जाती हैं और यहाँ पर आपका तकरीबन हाफ से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ जो जो चीज़ें रह गई हैं वो फैक्टर्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट 2 वीडियोज़ के अंदर और फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसलिए वीडियो अलग से बना रही हूँ ताकि मैं भी सांस ले सकूँ और मैं कंप्लीट तरीके से आपको एक्सप्लेन्ड करके समझाऊँ। जो चीज़ एक्सप्लेन्ड ज़्यादा की जाए उससे फिर फ़ायदा ज़्यादा होता है बच्चों को। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो। तो अगर आपके पास टाइम कम है और या फिर आप उन स्टूडेंट्स में जो रात से पहले कल एग्ज़ाम और देख रहे हैं, तो बस जल्दी से लाइक करके अगली वीडियो में आ जाएं, वहाँ पर आप फैक्टर्स को स्टडी करिए। अल्लाह हाफिज़।